हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ आज से पूरे प्रदेश के प्रवास पर निकल गए हैं। ओम प्रकाश धनखड़ 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए मिशन पर निकले हैं। सवाल ये उठता है कि ओम प्रकाश धनखड़ के इस दौरे का बीजेपी को क्या फायदा होगा। बीजेपी आज से 5 साल पहले ही हरियाणा की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। पार्टी के सदस्यों की संख्या के हिसाब से वह बाकी पार्टियों से 10 कदम आगे है, लेकिन इसके बावजूद 2019 के चुनाव में बीजेपी बहुमत पाने से पीछे रह गई। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि बीजेपी को उसी के वर्करों ने सपोर्ट नहीं किया। करे भी क्यों? बीजेपी लगभग 9 साल से सत्ता में है, लेकिन बीजेपी के वर्करों के साथ क्या किया गया? बीजेपी के आम वर्करों में पीड़ा है कि उनकी कोई सुध नहीं ली गई। जहां पर अफसरशाही उनकी सरकार में मौज कर रही है, वहीं पार्टी के नेताओं और वर्करों को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ा है। जी हां धनखड़ साहब, ये सच्चाई है कि बीजेपी के वर्करों को राज में वो हिस्सेदारी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। बीजेपी के नेताओं के लिए जो पद आवंटित होने चाहिए थे, जो उन्हें पद दिए जाने चाहिए थे, उनकी मलाई अफसर खा रहे हैं। बीजेपी के नेता और वर्करों को यह टीस है कि 8 साल की सरकार के बावजूद उनको वो तवज्जो और इम्पोर्टेंस नहीं दी गई जो अपनी सरकार में मिलनी चाहिए थी। यही कारण है कि बीजेपी के नेता और वर्कर अपनी सरकार के अच्छे कार्यों का गुणगान भी जनता के बीच में जाकर नहीं करते हैं, बल्कि वे अपनी सरकार के बारे में जनता में नेगेटिव बातें करते हैं कि उनकी सुनवाई नहीं होती है, उनके काम नहीं होते हैं और अफसर उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। यही कारण है कि बीजेपी के वर्करों में आज निराशा और मायूसी का माहौल है। ओम प्रकाश धनखड़ ने अपने कार्यकाल में बीजेपी के हरियाणा के संगठन को मजबूत करने के भरसक प्रयास किए हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि वे अपने संगठन के नेताओं को मार्केट कमेटी के चेयरमैनों जैसे पदों पर बैठाने में विफल रहे हैं। यानी संगठन को जो सरकार में जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिली है। आधी चेयरमैनियां भी अभी खाली पड़ी हैं। इन चेयरमैनियों का फायदा सिर्फ अफसर उठा रहे हैं और इसीलिए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अपनी ही सरकार के प्रति नाखुश है, मायूस हैं। ओम प्रकाश धनखड़ 90 दिनों में 90 हलकों में जाकर अपनी पार्टी के वर्करों को जागरूक करने का काम तो जरूर करेंगे, लेकिन खरी न्यूज़ को आशंका है कि उनके मिशन को, उनके अभियान को सफलता नहीं मिलेगी। इसका कारण यह है कि जब पार्टी के वर्करों को सरकार होने के बावजूद अनदेखा किया जाएगा तो वो वर्कर अपनी पार्टी के लिए दिन रात एक करने का काम क्यों करेगा, पसीना बहाने का काम क्यों करेगा और एक एक वोट की लड़ाई क्यों लड़ेगा? बीजेपी के वर्करों की अनदेखी करने का काम सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने बिल्कुल किया है। खट्टर साहब बड़ी ईमानदारी की बातें करते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि उनकी सरकार में जहां बीजेपी के नेताओं और वर्करों की दुर्गति हुई है, वहीं पर अफसरों की भरपूर मौज हुई है। एक तरफ रिटायर होने वाले हर अफसर को खट्टर की सरकार में एडजस्ट किया जा चुका है, लेकिन दूसरी तरफ पिछले 20, 30, 40 सालों से बीजेपी के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगाने वाले वर्करों को अनदेखा करने का काम किया गया है। कम से कम 50 पोस्टें ऐसी हैं जिनके ऊपर बीजेपी के बी ग्रेड के नेताओं को एडजस्ट किया जा सकता था। इसके अलावा पार्टी के वर्करों को प्रशासन के अंदर पूरा मान सम्मान मिलने की व्यवस्था को अमली जामा पहनाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि बीजेपी के नेताओं और वर्करों की अफसर अनदेखी करने का काम करते हैं, उनके काम करने को तरजीह नहीं देते हैं। यही कारण है कि बीजेपी के नेता और वर्कर अपनी ही सरकार के प्रति पूरी तरह से मायूस हैं। वे सरकार के अचीवमेंट को जनता के बीच ले जाने का काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे माहौल में ओम प्रकाश धनखड़ का ये 90 हलकों का दौरा किसी तरह से सफलता हासिल करेगा, इसमें कम गुंजाइश नजर आती है। बेशक धनखड़ के दौरों में कार्यकर्ताओं की भारी संख्या नजर आएगी, लेकिन ये कार्यकर्ता उनकी बात सुनकर जाएंगे, उसके बाद घर पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे। बीजेपी वर्करों और नेताओं में मायूसी का माहौल इसलिए है क्योंकि उनकी कदर नहीं की जाती है और उनकी सत्ता में और राज में हिस्सेदारी नहीं की जा रही है। अब सरकार को मुश्किल से 1.5 साल बचा है। इस 1.5 साल में भी बीजेपी के वर्कर ये उम्मीद करते हैं, उनके बी और सी ग्रेड के नेता उम्मीद करते हैं कि उनको सरकार में एडजस्ट किया जाएगा, और उनको किया भी जाना चाहिए था, क्योंकि अगर बीजेपी 2024 में सत्ता की हैट्रिक लगाना चाहती है तो उसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं और वर्करों को सरकार में एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब नेता सरकार में एडजस्ट होगा तो वो अपनी पार्टी के अचीवमेंट्स को, अपनी सरकार के अचीवमेंट्स को और अपने डिपार्टमेंट को लेकर जनता में खुलकर बात करेगा। ऐसा नहीं करने की हालात में बीजेपी के नेता और वर्कर मायूस होकर घर पर बैठे हैं और उन्होंने पार्टी और सरकार के बारे में
पॉजिटिव बोलना छोड़ दिया है। आज के समय बीजेपी के नेता और वर्कर ही जीभी जुबान से जनता में जाकर ये कहते हैं कि 2024 में उनकी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार में नेताओं और वर्करों को पूरी तरह से अनदेखा करने का काम किया गया है। अगर यही माहौल रहा तो 2024 के चुनाव में बीजेपी की आज की मौजूदा 40 सीटों में से आधी भी नहीं बचेंगी। अभी भी समय है खट्टर साहब और धनखड़ साहब को ये सोचना चाहिए कि पार्टी के नेताओं और वर्करों को तवज्जो मिलनी चाहिए। जिन नेताओं और वर्करों ने पिछले कई दशकों से पार्टी के लिए पसीना बहाने का काम किया है, उन्हें सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। यह भागीदारी मिलने का फायदा पार्टी को पूरा मिलता, लेकिन इस फायदे की बजाय अफसर ही सरकार की मौज ले रहे हैं, पूरा फायदा उठा रहे हैं। अगर बीजेपी के नेताओं को और वर्करों को सरकार में हिस्सेदारी नहीं देगी, उनको एडजस्ट नहीं किया गया और ब्यूरोक्रेसी के आगे उनको मान सम्मान बरकरार नहीं रखा गया, तो 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए उनका कैडर मरने मिटने का काम नहीं करेगा और लोकसभा चुनाव के अलावा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी के नेताओं और कैडर की अंदरूनी खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।